बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 8 को आज हम फोकस करेंगे वेव्स कि वेव्स से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली 5 ईयर पेपर्स में पूछी जाती हैं, आज हम उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है। वेव का मतलब बेसिकली डिस्टर्बेंस इन आ मीडियम, कि किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल्स के दरमियान उनकी मीन पोजीशन के दरमियान जो डिस्टर्बेंस हो जाती है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो होना शुरू हो जाते हैं, इस बिहेवियर को हम वेव कहते हैं। ठीक है। वेव का मकसद याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी वेव का बेसिक फंक्शन ये होता है कि एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करना। मुख्तलिफ वेव्स के दरमियान जब हमें एडिटिव नेचर चाहिए, मुख्तलिफ वेव्स को जब हमने ऐड करना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मुख्तलिफ वेव्स की एडिशन के हवाले से जिस रूल को हमने फॉलो करना है, सुपरपोजिशन। वेव्स की अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप्स के लिहाज से वेव्स हमारे पास मैकेनिकल भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं और मैटर वेव्स भी हैं, जिन्हें हम डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर मीडियम है तो आप इन वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर मीडियम की ज़रूरत ना हो, विदाउट मीडियम्स वेव ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम दे देंगे। और एवरी मटेरियल पार्टिकल बिहेव एज अ वेव। एवरी मटेरियल पार्टिकल्स बिहेव एज अ वेव। हर पार्टिकल वेव का रोल प्ले करता है, इसे हम डी ब्रॉगली वेव का नाम देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब वेव्स की बात करते हैं, वेव्स की जब हमें स्पीड चाहिए तो फार्मूला ये होता है v = f लैम्डा। वेव्स की जब भी स्पीड फाइंड करनी है तो v = f लैम्डा कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है। वेव्स के कॉन्सेप्ट की तरफ अगर आ जाएं तो स्पीड किसी भी वेव की फाइंड करने के लिए सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स फार्मूले के मुताबिक जो स्पीड है वो इलास्टिसिटी और डेंसिटी, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है। इलास्टिसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम, गैसेस की सबसे कम। तो सॉलिड के अंदर साउंड वेव सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती हैं फास्टली एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। न्यूटन्स के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड, जिसे E = P यानी इलास्टिसिटी = प्रेशर, ये कॉन्सेप्ट तब यूज़ हुआ जब टेम्परेचर को न्यूटन ने कांस्टेंट समझा कि ड्यूरिंग रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। लिहाजा उसने बॉयज़ लॉ यूज़ किया और बॉयज़ लॉ के मुताबिक E = P। न्यूटन के इस फार्मूले से स्पीड ऑफ साउंड का आंसर आया 280 मीटर पर सेकंड। न्यूटन के फार्मूले में 60% एरर ऑब्जर्व किया गया। न्यूटन ने ये सोचा था कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, बॉयज़ लॉ को उसने यूज़ किया और बॉयज़ लॉ के मुताबिक P1V1 = P2V2, यानी न्यूटन के मुताबिक प्रोसेस हो रहा था आइसोथर्मल प्रोसेस।
ये न्यूटन के फार्मूले के कुछ रिजल्ट्स हैं। न्यूटन के बाद लैप्लास ने इसकी करेक्शन की। लैप्लास के मुताबिक जब साउंड वेव कंप्रेस होती हैं, रेयरफेक्ट होती हैं, इस दौरान प्रोसेस होता है पी वी गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पी वी कॉन्स्टेंट नहीं, पी वी गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गैमा यहाँ पे था सी पी ओवर सी वी, ठीक है। यानी इस दौरान टेम्परेचर चेंज हो जाता था, जिसकी वजह से लैप्लास के मुताबिक इलास्टिसिटी बराबर थी गैमा टाइम प्रेशर, तो उसने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लिख दिया गैमा पी ओवर रो, जिससे उसने 331 मीटर पर सेकंड के राउंड अबाउट आंसर कैलकुलेट किया। तकरीबन 0.01% एरर था, बहुत ही कम ना होने के बराबर। इसलिए लैप्लास का फार्मूला जो है वो एक्यूरेट फार्मूला है अबाउट द स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है। अब देखिए, अगर हम साउंड वेव्स में या सिंपल वेव्स के अंदर बीट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो बीट्स का मतलब बेसिकली राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पर सेकंड, कि एक सेकंड में साउंड वेव में जो राइज और फॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। बीट्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन F1 माइनस F2 इज इक्वल टू n, दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो स्लाइटली डिफरेंस है वो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड का 22 बनेगा। ये फार्मूला उस होता है जब F1 ग्रेटर है F2 के, और अगर F2 ग्रेटर हो तो F2 माइनस F1, ठीक है। हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब के सब बीट्स फिनोमेना को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब साउंड वेव के अंदर रिफ्लेक्शन होगा तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन याद रखना है आपने कि अगर वेव रिफ्लेक्ट हुई है, वापस आई है, तो उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, इनमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। हाँ, जो इनका फेज है उसके बारे में है मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। फेज चेंज होगा अगर वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर, रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर। अगर वेव डेंसर से पलटी है तो फेज चेंज होगा 180 डिग्री, जिसे हम पाई भी कहते हैं। और अगर रिफ्लेक्ट हुई है रेयर मीडियम से, तो ऐसी सूरत में फेज में कोई फर्क नहीं आएगा। फेज में फर्क आने का मतलब यह है क्रेस्ट ट्रव में बदल जाएंगे, जो ट्रव है वो क्रेस्ट में बदल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में याद रखिए, नोड हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट होता है 0, वो मीन पोजीशन के ऊपर होते हैं, जबकि एंटी नोड वो पॉइंट है जिनका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम। ऐसे तमाम पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वो एंटी नोड होंगे, और जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, नोड। एंटी नोड तो अपनी मीन और एक्सट्रीम के दरमियान वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन नोड पॉइंट मूव नहीं करता क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, 0, जिसकी वजह से स्टेशनरी वेव डू नॉट ट्रांसफेयर एनर्जी, डू नॉट ट्रांसफेयर एनर्जी, यानी स्टेशनरी वेव से हम ट्रांसफेयर नहीं कर सकते, एनर्जी ट्रैवल नहीं कर सकते। याद रखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के दरमियान डिस्टेंस हमेशा हमारे पास होगा λ/2, जबकि
नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 4। ठीक है, नोड से नोड तक लैम्डा बाय 2, नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4। दूसरी बात, नोड से नोड के दरमियान फेस हमेशा होता है 180 का, नोड और एंटी नोड के दरमियान फेज हमेशा होगा पाई बाय 2 का। अब देखिए, अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L F/n, इस फार्मूले के तहत। F से मुराद यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए तो Fn = NF1, लैम्डा n चाहिए तो लैम्डा 1/n, और अगर लैम्डा 1 फाइंड करना है तो 2L। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं जिनके ज़रिए हम कोई भी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पाइप की बात करें, ऑर्गन पाइप्स, तो दो तरह के होते हैं, ओपन बोथ एंड, दोनों साइड से ओपन है, या क्लोज एट वन एंड। ठीक है, अगर दोनों साइड से ओपन पाइप है तो लैम्डा 1 उसी तरह 2L, F1 हमारे पास V/2L, Fn हमारे पास NF1, यानी तमाम वेव्स वही होंगी जो हम स्ट्रिंग में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर पाइप क्लोज है तो लैम्डा 1 = 4L, Fn = V/4L, और Fn = NF1, और यहाँ n से मुराद 1, 3, 5, 7। यानी अगर पाइप 1 एंड क्लोज है तो हम सिर्फ ऑड नंबर वेव को ऑब्जर्व कर सकेंगे, इवन नंबर वेव ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो बेटा ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर 8 से रिलेटेड, कि अगर आप इन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप 5 ईयर्स में आने वाले तमाम MCQs को चैप्टर 8 को सामने रखते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।